बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, FAR 1। बच्चों कैपिटल के पेज पर आ जाएं। लेक्चर नंबर बताएं। लेक्चर नंबर 4। जो दोस्त आपके आजकल क्लास में नहीं आ रहे हैं उन्हें काइंडली दोस्ती के नाते बताएं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, मिस ना करो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है बेटा। लेक्चर नंबर 4 कैपिटल के पेज पर आ गए हैं जी। सेंटर में लिखिए बेटा कैपिटल, सेंटर में लिखिए कैपिटल। चार विंग्स बना लें कैपिटल के। कैपिटल होता क्या है? ऑनर की इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस। ऑनर बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अब कभी इन्वेस्टमेंट होगी कैश में, कभी इन्वेस्टमेंट होगी कैश में। बिजनेस कैश रिसीव कर रहा होगा ऑनर से, और कभी बिजनेस ऑनर से बैंक रिसीव करेगा। अच्छा, अब अगली बात सुने। लेट्स से मेरी कैलकुलेटर्स की शॉप है और मेरे ऑनर के पास घर में 18-20 कैलकुलेटर पड़े हुए हैं, उसके पर्सनल हैं। वो कैलकुलेटर्स देखता है, शॉप देखता है, तो उसे अंदाजा होता है ओहो ये कैलकुलेटर तो शॉप पे रख के बेचे जा सकते हैं। वो कैलकुलेटर्स शॉप पे ले आता है। इसका मतलब वो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है। किस शक्ल में? गुड्स की शक्ल में, या इसको कह सकते हैं स्टॉक की शक्ल में। किसकी शक्ल में? स्टॉक की शक्ल में। याद है की बात? अच्छा, जून जुलाई है, कैलकुलेटर की शॉप है, कस्टमर आता है तो बड़ी गर्मी फील करता है। अब पता चला कि ऑनर के घर में एक एसी पड़ा हुआ है। अब ऑनर क्या करता है? घर का एसी उतारता है, लाकर शॉप पे फिक्स कर देता है। कह सकता हूं उसने कैपिटल इंजेक्ट किया, उसने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की शक्ल नॉन करंट एसेट। तो इसका मतलब कभी कैपिटल की शक्ल में आ सकता है, नॉन करंट एसेट की शक्ल में। हबीब जी मेरे दोस्तों, ये कैपिटल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब अपने आप को बनाएं कि कैपिटल किस शेप में इन्वेस्ट हो सकता है, बताएं, बोले। ठीक है, अगर कैपिटल इस शक्ल में इन्वेस्ट हो सकता है तो फिर ड्राइंग्स कितनी शक्लों में हो सकती है? 4 शक्लों में। कभी ऑनर, कभी ऑनर, कभी ऑनर, कभी ऑनर। लिखें जी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के पेज पे आ जाए, ड्राइंग्स के पेज पे आ जाए। किस शक्ल में? कैश की शक्ल में। किस शक्ल में? बैंक की शक्ल में। किस शक्ल में? गुड्स या स्टॉक की शक्ल में। किस शक्ल में? जी, नॉन करंट एसेट की शक्ल में। अगर बिजनेस से ये कोई आइटम चारों में से ऑनर ले जाता है पर्सनल यूज के लिए तो इसे क्या कहेंगे? जी बच्चों, आप कुछ पूछ रहे थे।
उसी के अंदर वो बिजनेस करे, वो भी नॉन करंट एसेट एज अ कैपिटल। शाबाश, वो फिर उसकी अपनी बिल्डिंग जो है वो कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गई, तो इसका मतलब है अब उसने इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट की शक्ल में की। किसी इंसान की अपनी घर की कार है और वो उस पर जी बच्चों, बात हो रही थी कि अगर किसी पर्सन की अपनी शॉप है, उसने कभी ख़रीदी थी और आज वो उस शॉप पे कोई कारोबार करना शुरू कर दे, तो ये भी उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी बिल्डिंग की शक्ल में। किसी के घर कोई कार है, कैरी डब्बा है, और वो उस पर कोई जूसेस सप्लाई करना शुरू कर दे, तो अब वो बिज़नेस के लिए अपनी पर्सनल कार ले आया, तो उसने किस शक्ल में इन्वेस्टमेंट की? अच्छा, एक बिजनेस है ट्रांसपोर्ट कंपनी का, एक बस कोई ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, फैमिली के लिए बिजनेस से निकाल के ले गया कि मैं फैमिली के लिए इसे यूज़ करूंगा। अब उसने ड्राइंग्स की है किस शक्ल में? क्लियर भाई? आगे चल सकता हूँ? एक्सपेंस के पेज पे आ जाए। ये सिर्फ नाम दिया है, गुड्स को नाम ध्यान में रखें, स्टॉक होता है। कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा चैप्टर नंबर 7 में, जब मैं आपको स्टॉक का चैप्टर पूरा करवाऊंगा। ठीक है भाई? अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। कहीं आप पढ़ें तो कंफ्यूज ना हो, स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री। आगे भाई एक्सपेंसेस पे बेटा बातें नहीं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, शाबाश, गुड। अब अगर कोई छोटा मोटा एक्सपेंस होगा तो कैश में पे कर देंगे, और अगर कोई बिगर अमाउंट होगी तो बैंक से पे कर देंगे। राइज इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैश से दे देगा, और बिल्डिंग का रेंट बैंक से दे देगा। तो लिख लें, कभी कैश में पेमेंट करते हैं, कभी बैंक से पेमेंट करते हैं। पता है हम एक्सपेंस के लिए पेमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी से कोई सर्विस लेते हैं। सर्विस लिए बगैर एक्सपेंस नहीं होता। कोई ना कोई आपने किसी से कोई काम करवाया होता है जिसके बदले आप, और उस काम करवाने को कहते हैं कि हमने क्या इनकर किया? एक्सपेंस इनकर किया। जैसे वापडा की बिजली हमने इस्तेमाल की तो सर्विस ली है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बन गया। हमने सुई गैस का गैस यूज किया तो गैस बिल बन गया। हमने सेल्समैन का टाइम और स्किल्स यूज किए तो सैलरी एक्सपेंस बन गया। हमने ड्राइवर वालों की बस यूज की तो ट्रैवलिंग चार्जेस बन गए। हमने जंग और नवाए वक्त इनके अखबार को यूज किया तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बन गया। तो इसका मतलब है कि हम बिजनेस के लिए कोई सर्विस लेते हैं, उस सर्विस लेने को कहते हैं कि एक्सपेंस इनकर किया, और फिर हम उस एक्सपेंस के लिए पेमेंट कर देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम जिससे सर्विस लेते हैं हम उससे थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं और कहते हैं कि भाई अभी नहीं दे सकते, 2-4 महीने के बाद तुम्हें पे करेंगे। समझिए, उसे कहते हैं एक्सपेंस पेएबल। क्या कहते हैं? एक्सपेंस पेएबल। कह सकते हो पेएबल मीन एक ऑब्लिगेशन, तो फिर एक्सपेंस पेएबल एक लायबिलिटी बन जाएगी। एक्सपेंस पेएबल एक लायबिलिटी बन जाएगी। सिखाऊंगा भाई, वो मैं सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स के चैप्टर में। ठीक है, अब आपने छेड़ ही दी बात तो सुन लीजिए। कभी हम पहले सर्विस लेंगे बाद में पैसे देंगे, और कभी हम पैसे पहले देंगे सर्विस बाद में लेंगे।
उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन अभी उस पर मैं मजीद बात नहीं करूंगा। अच्छा, अदर इनकम, इसमें भी हम किसी ना किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक्सपेंस में हम सर्विस रेसिपिएंट है और अदर इनकम में हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, अब अदर इनकम के पेज पे आ जाए। अदर इनकम, प्लीज प्लीज बातें नहीं। तो कभी हमें पैसे मिलेंगे कैश की शक्ल में और कभी बैंक की शक्ल में, क्योंकि इनकम में हम रिसीवर हैं, हमें पैसे मिलेंगे। सर्विस के हम प्रोवाइडर हैं और प्राइस के हम रिसीवर हैं। इधर हम सर्विस के रिसीवर हैं और पेमेंट के प्रोवाइडर हैं, रिवर्स हो जाता है मामला। अच्छा, हमने किसी को सर्विस दी, उसने कहा यार अभी तो पैसे नहीं है, और हमने उससे प्रॉमिस ले लिया कि कुछ महीनों के बाद हमें पैसे मिल जाएंगे। तो अगर ये एक्सपेंस पेएबल है तो ये इनकम रिसीवेबल है। क्या है? इनकम रिसीवेबल। अब बताएं भाई, रिसीवेबल एक एसेट या लायबिलिटी? एसेट है। इंशाल्लाह आगे चल के आप खुद अंदाजा लगा लिया करेंगे क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी, क्या सेल है, क्या सेल रिटर्न है, क्या परचेज है, क्या परचेज रिटर्न है। अंदाजा खुद लगना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। यहां तक क्लियर है? कोई जी? ये रिसीवेबल जो है, इनकम रिसीवेबल जी, ये तो अभी हमारे पास आना है, तो जी, एसेट तो होता है, हमें फ्यूचर में फायदा देता है। जी, हमने सर्विस दे दी है, इसका मतलब मैंने अपना बेनिफिट स्टोर करवा लिया आपके पास। अब जब कभी मैं आपको देखूंगा तो मुझे फ्रेशनेस फील होगी या मैं अजीब सा फील करूंगा? फ्रेशनेस होगी। क्यों होगी? क्योंकि फ्यूचर में आपसे मुझे पैसे आएंगे, तो आप मेरा एसेट है, क्योंकि फ्यूचर से मुझे इनफ्लो होगा और यहां फ्यूचर में आउटफ्लो होगा, तो ये फ्यूचर में लायबिलिटी है और ये एसेट है। अब बच्चों सिखाऊंगा, अभी सिखाने लगा। अभी तक के 10 हेड्स में कोई पेज ब्लैंक रहता हो तो मुझे बताएं। नहीं? अब आ जाए नॉन करंट एसेट पर। नॉन करंट एसेट पर आ जाए। आगे भाई, नहीं उसी पे नॉन करंट एसेट वाले पेज पे भाई, नॉन करंट एसेट के पेज पर आना है। नॉन करंट एसेट, लैंड, प्रेमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर। अब ये सब चीजें मार्केट से खरीदी जाती हैं। ये सब चीजें, ये एसेट मार्केट से खरीदे जाते हैं। अब अगर इन्हें मार्केट से खरीदना हो तो कभी इनकी पेमेंट कैश में करूंगा और कभी बैंक से करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? अब सुने, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं नॉन करंट एसेट उधार पर खरीदूं। कह सकता हूं? अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर तलब बात है, अक्सर बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एक तो ये कॉन्सेप्ट है।
दूसरा, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। परचेज्ड, बोलिए, फर्नीचर ऑन क्रेडिट। दोनों में क्या वर्ड कॉमन है? दोनों में। यहां क्या है? यहां क्या है? इसको क्या कहते हैं? परचेजेस। इसको क्या कहते हैं? और जिससे उधार पर खरीदता हूं, क्रेडिटर। यहां तक क्लियर? क्या है? लेकिन आगे अब ये नहीं कहूंगा परचेजेस की हैं, अब कहूंगा फर्नीचर लिया है। अब क्या कहूंगा? फर्नीचर लिया है। यहां क्या कहूंगा? परचेजेस की हैं। ली तो गुड्स है, नजर आ रहा है, लेकिन क्या कहूंगा? परचेजेस की हैं। और यहां क्या कहूंगा? फर्नीचर लिया है। ये भी सेम है। यहां भी ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, और जिससे उधार पर गुड्स लिए हैं। यहां पर भी ऑन क्रेडिट, लेकिन अब क्रेडिटर नहीं बोलूंगा, कहूंगा अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर। क्या कहूंगा? दोबारा सुने। गुड्स उधार पर खरीदी, परचेजेस। जिससे खरीदी, क्रेडिटर। फर्नीचर उधार पर खरीदा, फर्नीचर। और जिससे उधार पर खरीदा, अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर। क्योंकि ये दोनों चीजें सेम नहीं है। बच्चा किस वर्ड से कंफ्यूज होता है? तो फिर परचेज के अगला वर्ड देखना है। अगर गुड्स हैं तो, और अगर नॉन करंट एसेट है तो नॉन करंट एसेट। अच्छा, आगे सुनना। परचेज ऑन क्रेडिट, क्या खरीदा? गुड्स खरीदी। क्योंकि अगर सिर्फ ये लिखा हो परचेज तो इसका मतलब गुड्स, तो नॉन करंट एसेट के लिए उसे बोलना पड़ेगा, और गुड्स के लिए वो साइलेंट भी रह सकता है। हो गया दिमाग में? भूलोगे तो नहीं? अब आओ, नॉन करंट एसेट अगर नकद खरीदा तो कैश या बैंक दूंगा, और अगर उधार पर खरीदा, अकाउंट पेएबल फॉर नॉन करंट एसेट। अकाउंट पेएबल फॉर, और फिर जो एसेट होगा उसका नाम लिख दिया करेंगे। फिर जो एसेट होगा उसका नाम लिख दिया करेंगे। जी नहीं, जो बच जाएगा वो करंट एसेट है, जो बिक जाएगा वो तो चला गया। ठीक है, इसलिए हमने कहा था स्टॉक एक करंट एसेट है, लेकिन स्टॉक के साथ डेफिनेशन क्या है? अनसोल्ड गुड्स। तो मकसद चीजों के खरीदने का ये नहीं होता कि हम उन्हें अपने पास रिटेन करेंगे। मकसद तो ये होता है कि वो सेल हो जाए। लेकिन फिर अगर कुछ रुक गई तो उन्होंने हमें कब फायदा देना है? अगले आने वाले कुछ महीनों में। इसलिए हम उन्हें करंट एसेट कहते हैं। ये दोनों को कॉपी करें, और अब जब ट्रांजैक्शंस आएंगी तो ध्यान रखना कि गुड्स खरीद रहा हूं या नॉन करंट एसेट खरीद रहा हूं। भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्यारे दोस्त? क्लियर है? अब सुने भाई, एक थी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी दो टाइप्स थी, एक और दूसरी। अभी हमने किसको लिया? प्रॉफिट सीकिंग को ले लिया भाई। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को हमने बिजनेस कहा। बिजनेस एक पर्सनैलिटी है, कहा। अंसारी भी एक पर्सनैलिटी है। जैसे अंसारी की पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं, ऐसे ही बिजनेस के भी पार्ट्स हैं। उनको बिजनेस की दुनिया में अकाउंटिंग हेड्स कहते हैं। कितने हैं? 10 है। कितने हैं? 10 है। कैपिटल, ड्राइंग, सेट, लायबिलिटी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंस और अदर इनकम। कभी इत्तेफाक हुआ अपने दोस्तों के साथ आप टोटल मिलाकर 10 लोग हों और ग्राउंड में खड़े हों, बैट भी हो, बॉल भी हो, विकेट्स भी हो, और सर अंसारी छुट्टी पे हो, तो फिर एक एक मैच होता है। ठीक है,
फिर 10 अगर खिलाड़ी हों तो एक टीम में 5 होंगे ना भाई। अच्छा, जब हम खेला करते थे इस एज में, जिस एज में आप है, तो 2 कैप्टन खड़े हो जाया करते थे, ठीक है, एक ये कैप्टन एक ये कैप्टन। अब इस तरह हाथ किया करते थे, करो हाथ, और कहता था असलम मेरा, तो ये फिर हाथ मारा करता था और क्या कहता था, अली मेरा, शीदा मेला टल्ली तेरी। अब ये कहानी चलती थी ना। अच्छा, जब मैंने 2-3 खिलाड़ी अच्छे ले लिए तो फिर इसे अकल आई है, यार इस तरह तो ये सारी अपनी टीम स्ट्रांग करेगा। फिर ये क्या कहता था, अब मेरा नंबर, पहले मैं लूंगा फिर तुम लोगे। ये भी होता था। ऐसे ही इन 10 अकाउंटिंग हेड्स की मैं 2 टीम्स बनाने लगा। ये पेंसिल ना करें प्लीज, एक ही रिक्वेस्ट है। 2 टीम्स बनाने लगा। किसी को भी टीम ए कह सकते हो, किसी को भी टीम बी कह सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अपनी क्रिकेट टीम के तो मेंबर्स हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग हेड्स की टीम के मेंबर्स वो इटालियन डिसाइड करके गया जिसने 1571 में अकाउंटिंग शुरू की। अगर हम टीम के मेंबर्स को शफल करने की कोशिश करेंगे तो वो ताबूत में से आ जाएगा और कहेगा भाई रूल मेरे हैं, क्यों ब्रेक किए, मुझे क्यों निकाला। ठीक है, समझ गए। चलो फ्रेश पेज पे आ जाए। बेटा प्लीज बातें नहीं। अगर एक टीम में मैंने एसेट पुट किया तो दूसरी टीम में मैं लायबिलिटी ले गया। बेटा बातें नहीं, पढ़ाने दीजिए प्लीज। अगर मैंने इधर परचेजेस रखा तो उधर मैं परचेज रिटर्न ले जाऊंगा। और अगर इधर मैंने सेल्स रखा तो इधर मैं सेल्स रिटर्न ले जाऊंगा। अगर मैंने इधर एक्सपेंस रखा तो उधर अदर इनकम ले जाऊंगा। अगर इधर मैंने कैपिटल रखा तो इधर ड्राइंग्स ले जाऊंगा। इस टीम का खिलाड़ी इधर नहीं जाएगा और इधर का खिलाड़ी, अच्छा इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है। क्रिकेट की जबान समझती हो ना, ये पहले नंबर पे आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये नंबरिंग मैटर नहीं करती। तो लेफ्ट टू राइट नहीं है, अप डाउन हो सकता है। यहां तक क्लियर। सेल नहीं, ये तो टीम उसने डिसाइड की हुई है, ये टीम मेरा डिसीजन नहीं है, ये कोई अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उसने रूल बनाए थे, इसी पे मैं बात करने लगा हूं ऐसा रूल क्यों है। बच्चों दुनिया में जिसने पहली दफा आम खाया होगा उसने उसे क्या नाम दिया, मैंगो कह दिया ना। अगर आम खाकर वो उस दिन कहता यार करेला बड़ा मजेदार है, तो आज आम का नाम। और जिसने पहली दफा हरी मिर्च खाई होगी, अगर वो उस दिन कह देता कि मैंने बनाना खाया तो आज हरी मिर्च का नाम बनाना होता। ये कायनात मेरे अल्लाह ने बनाई, ठीक है, और कायनात की चीजों के नाम भी मेरे अल्लाह ने रखे। अल्लाह ने उसको आसमान बनाया, इसको जमीन कही। अगर अल्लाह पाक पहली दफा इसको और उसको, तो हम कहाँ रह रहे होते और किसको देख रहे होते, जमीन को। दिन को अल्लाह ने दिन का, रात को, और अगर रात को अल्लाह दिन कहते और दिन को रात कहते तो कोई फर्क नहीं था, जो अल्लाह कहते हम वही बोलते। सूरज का नाम सूरज क्यों है और चांद का नाम चांद क्यों है, बनाने वाले ने इसके नाम रखे, ठीक है। अब ये क्या है, अब मैं कहूं ये पंखा क्यों है, तो तुम कहोगे यार अंसारी जा किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा, तेरी जगह इस क्लास में नहीं है। अब
ये बच्चे से मैं मिला, इसका नाम है असलम। मैंने कहा बेटा तेरा नाम असलम क्यों है? कहता मेरे से क्या पूछ रही हो अंकल, मेरे माँ बाप से पूछो। मैं इनके माँ बाप के पास चला गया, मैंने कहा जी बच्चे का नाम असलम क्यों है? तो कह रहे आप कौन? मैंने कहा वैसे ही पूछना था। ठीक है, कहते इनके दादा दादी से पूछो। मैं दादा दादी के पास गया, उन्होंने कहा जी हमारे जो दादा दादी थे ना, उनकी ख्वाहिश थी 5वीं नस्ल में जो बच्चा होगा उसका नाम असलम होगा। मैंने कहा जी वो कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा ये कब्र उनकी है, वो उनकी है। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब ये है कि जिंदगी में कोई कॉन्सेप्ट सामने आए तो उसका जो ओरिजिन होता है वो कई सदियां पुराना होता है और उस पर आज डिबेट नहीं हो सकती। उस रूल को हमें एज इट इज लेना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री में एक एसिड और दूसरा बेस। क्लियर? हेडिंग बनाएं, इसी के टॉप पे बना लें, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या बोला? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग के 2 ही रूल हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब आने वाले 15-20 दिन में ये नहीं पूछना कि डेबिट डेबिट क्यों है और क्रेडिट क्रेडिट क्यों है। जिसने अकाउंटिंग स्टार्ट की उसने डेबिट को डेबिट नाम दिया और क्रेडिट को क्रेडिट नाम दिया। आगे चल के इनका क्या यूज होगा ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और 15-20 लेक्चर्स के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि डेबिट डेबिट क्यों होता है और क्रेडिट। और अगर आज हमने जिद लगाई तो वो ताबूत से आ जाएगा और मैंने भाग जाना। ठीक है भाई? तो अब ये नहीं पूछना डेबिट डेबिट क्यों है और क्रेडिट क्रेडिट क्यों है। अब गौर से सुनिएगा, इसे ए कह दो इसे बी कह दो, ये कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है। अब रूल क्या है? इस टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर क्या हुआ, अप हो गया, इंक्रीज नहीं बोलना, क्या हो गया, अप हो गया, तो हम कहेंगे ये डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और अगर इस टीम का कोई भी खिलाड़ी किसी वजह से कभी डाउन हो गया तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अब इधर आ जाए, इस टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर कभी अप हो गया तो हम कहेंगे क्रेडिट होगा। और अगर इस टीम का कोई भी खिलाड़ी कभी डाउन हो गया तो हम कहेंगे कि क्या होगा? डेबिट होगा। लो बच्चों, यहां तक क्लियर? अब ये याद कौन करेगा? कोई याद तुम करोगे, आप करोगे, क्योंकि मुझे अल्लाह के फजल से याद है। ठीक है, अब आपने याद करना है। इसका तरीका क्या है? आज का आपका होमवर्क होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका भी होमवर्क होगा कि आपने इस पूरे बोर्ड को 5 टाइम्स रजिस्टर पे लिखना है। जब आप 5 दफ़ा इस बात को बार बार लिखेंगे तो अनकॉन्शियसली आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी और फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। क्लियर? अब हेडिंग बनाएं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी मैं इसको लेके चलूंगा, जरा मैं साथ इसके हेल्पिंग टूल ले लूं। क्या हेडिंग बनाएंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगले पेज पे आ जाए, नीचे कहीं जगह है उधर लिख लें, जरूरी नहीं है फ्रेश पेज यूज करें, कहीं जगह है वहां लिख लें।
बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या बोला है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब गौर से सुनिएगा। जिस दिन से ऑनर इन्वेस्टमेंट ले आता है उस दिन से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब बिजनेस मुख्तलिफ काम करता है, कभी नॉन करेंट एसेट्स खरीदता है, कभी कैश पर गुड्स खरीदता है, कभी बैंक से गुड्स खरीदता है, कभी उधार पर गुड्स खरीदता है, करता है। फिर इन्हीं गुड्स में से कुछ वापस करता है जिसे परचेज रिटर्न कहते हैं, फिर उस वॉल पर सेल करता है, कभी कैश, कभी बैंक, कभी क्रेडिट पर। फिर उन सेल में से सेल रिटर्न भी हो जाती हैं। फिर रनिंग ऑपरेशंस की वजह से एक्सपेंसेस भी इनकर करता है। फिर नॉन करंट एसेट्स भी खरीदता है ना भाई। फिर कुछ ड्राइंग्स भी हो जाती हैं। इसका मतलब बिजनेस पूरे साल ट्रांजैक्शंस करता है। क्या करता है? ट्रांजैक्शंस करता है। हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो, क्या बोला? उसको व्हाट डू मीन बाय मॉनिटरी वैल्यू? पैसा इन्वॉल्व हो। सुनिएगा, इन दोनों भाइयों की आज अनबन हो गई। बात बढ़ते 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 यहां तक पहुंची, अल्लाह ना करे मार कुटाई हो गई। ठीक है, इतने में मैं आया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहते नहीं सर बड़े दिन हो गए थे, हाथ नहीं साफ हुआ था। ठीक है, मैंने कहा हो गया साहब? कहते जी हो गया। दोनों बैठ गए। क्या ये राइस की बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं है। क्यों? क्या नहीं इन्वॉल्व हुआ? अच्छा ये भाई जरा जज्बाती से लग रहे हैं। इन्होंने कहा सर अंसारी हाथ क्या नहीं साफ हुआ? उन्होंने ये कैबिनेट उठाई और ये कैबिनेट के अंदर कंप्रेसर टूट गया। अकाउंटेंट मेरे पास आ गया, कहता है सर 10,000 का डलेगा। मैंने कहा करवा लो यार, मजबूरी है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, अब बताएं क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? क्यों? मैं आपको टीच करूं, आपको अंसारी साहब बहुत अच्छा पढ़ाया, अल्लाह आपको ये करे वो करे, जन्नत दे, बस ठीक है, फीस ना लीजिएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होना जरूरी है? मॉनिटरी वैल्यू होना जरूरी है। लिखिए, एनी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, एनी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस which involves, any activity of the business which involves monetary value, which involves monetary value is known as बोलिए, business transaction is known as business transaction। स्पीड तेज तो नहीं है? हर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस की जिसमें मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो। अब आखिरी 5 मिनट क्रंच निकालने लगा हूं पहले 4 लेक्चर्स का, कि 4 लेक्चर्स क्यों टीच किए थे, क्या चाहता था जिसकी वजह से 4 लेक्चर्स डिलीवर किए। एक होता है बिजनेस, होता है, एक होती है उसकी ट्रांजैक्शन। अब जब कल मैं आऊंगा इंशाल्लाह और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रैक्टिकली स्क्रीन पर दिखाऊंगा, मसलन कैपिटल इन्वेस्टेड, ड्राइंग्स मेड, परचेज नॉन करंट एसेट्स, परचेज गुड्स, रिटर्न्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, रिसीव बैक गुड्स फ्रॉम द सोल्ड यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, रेंट पेड, ऑनर विड्रू रुपी 2000 फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। अब ये सारी क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बोलोगे? अब गौर से सुनना, जितना मैंने बोला इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई अकाउंटिंग हेड इन्वॉल्व होगा। भाई होगा? अच्छा, जब अकाउंटिंग हेड इन्वॉल्व होगा तो वो मूव करेगा। कौन मूव करेगा? अकाउंटिंग हेड। और उसकी मूवमेंट होगी
उसकी मूवमेंट होगी अप डाउन, क्योंकि अकाउंटिंग हैंड लेफ्ट टू राइट मूव, फ्रंट और बैक मूव, अप एंड डाउन मूव करेगा। कल हम अगले लेक्चर में बिजनेस ट्रांजैक्शन सामने रखेंगे और हर ट्रांजैक्शन में ढूंढेंगे अकाउंटिंग हेड कि कौन से अकाउंटिंग हेड इन्वॉल्व हुए, और फिर ढूंढेंगे उनकी मूवमेंट अप एंड डाउन। और जब उनकी मूवमेंट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनकी मूवमेंट डिसाइड करेगी कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंटिंग हेड डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंटिंग हेड क्रेडिट हो रहा है। और बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन में कोई एक अकाउंटिंग हेड डेबिट हो रहा होगा और कोई एक अकाउंटिंग हेड क्रेडिट हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही ट्रांजैक्शन में दो डेबिट हो और क्रेडिट कुछ ना हो। यह हमेशा होगा कि एक हेड डेबिट हो रहा होगा और एक हेड क्रेडिट हो रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो फिर कल के लिए मेंटली हम तैयार हैं कि सर क्या लेकर आएंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और वो हमें रीड करवाएंगे। जब हम ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे तो हमें महसूस होगा कि इस ट्रांजैक्शन में 10 अकाउंटिंग हेड में से कोई अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व हैं। जब हम ये महसूस कर लेंगे तो फिर हमें ये महसूस होगा कि ये मूव कर रहे हैं लॉजिकली। कभी आपको होए चल रहा है, वो देखो ऐसा चल रहा है, वो देखो ये सेल्स आ गई, नहीं ऐसे नहीं होगा, लॉजिकली मूव कर रहे होंगे और उनकी मूवमेंट होगी अप एंड, और अप एंड डाउन पे डिसाइड होगा कि डेबिट है या क्रेडिट है, और एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। आज के लिए इतना ही। 4 लेक्चर्स अच्छे तरीके से रिवाइज करके आइएगा ताकि लेक्चर नंबर 5 में बात को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। अल्लाह हाफिज।